कांग्रेस 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 भारतीय जनता पार्टी सरकार के पहले 100 दिनों में राहुल गांधी को आतंकवादी बताया गया, मगर प्रधानमंत्री शिकायत कर रहे हैं कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। पहले 100 दिनों में राहुल गांधी को जीभ काटने की धमकी दी गई, मगर प्रधानमंत्री शिकायत कर रहे हैं कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के बारे में रोज भाजपा का प्रचार तंत्र झूठ बोलता है, मगर प्रधानमंत्री शिकायत कर रहे हैं कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री, सबसे पहले तो इस रवैये को आपको त्यागना पड़ेगा। कोई आप पर निशाना नहीं साध रहा है। आप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मगर अब भी आप यह कह रहे हैं कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। देखिए, गुजरात की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 100 दिनों के बारे में क्या कहा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से एकनाथ शिंदे का एक विधायक राहुल गांधी की जीभ काटने की धमकी दे रहा है और यह कह रहा है कि जो इनकी जीभ काटेगा मैं उन्हें 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। मगर सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। मैं यही तो समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपका मजाक कौन बना रहा है। अगर आपके पहले 100 दिन के कामकाज पर कांग्रेस टिप्पणी कर रही है या पहले 100 दिन के कामकाज पर आपको कटघरे में रखा जा रहा है, तो कोई आपका मजाक नहीं बनाया जा रहा है। आपकी आलोचना होती है तो आप कहते हैं मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं। 100 दिन के कामकाज पर टिप्पणी होती है तो आप कहते हैं आपका मजाक बनाया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना विक्टिम कार्ड खेलेंगे। पहले 100 दिन के कामकाज पर कांग्रेस ने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर मिलिए इनसे दोस्तों। इनका नाम है संजय गायकवाड़, शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन के विधायक। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मराठी में बयान है, मगर मैं उसका पहले हिंदी अनुवाद कर दूं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने विदेश में जाकर मेरे देश का आरक्षण खत्म करना है, इस तरह का जो बयान दिया, मतलब कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर कि संविधान खतरे में है वोट लिया और आज वो आरक्षण खत्म करने की भाषा बोल रहे हैं। मतलब 100% उनको आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना है। इस राहुल गांधी ने ये जो शब्द बोले हैं, मेरा आह्वान है कि जो राहुल गांधी की जीभ काटेगा उसको मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूं। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 बार के चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी या उनके घटक दल कर रहे हैं, इस हिंसा पर वरद हस्त किसका है? ये सारे नफरती चिंटू इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं? असल आतंकी ये है, इनकी जगह जेल में है। ये जेल कब जाएंगे? और अगर इनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संरक्षण नहीं है तो क्या इनकी हैसियत और हिम्मत है कि ये इस तरह की बातें कर ले? आपने एक आदमी का नाम लिया, वो और भौंके तो देश को उसकी असलियत और पता चलेगी।
पंजाब ने आपको पैदल कर दिया, अभी भी आप अपना पाठ नहीं पढ़े हैं। जिसकी राजनीति राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर चमकी, जब वो इस तरह की बातें करता है तो शर्म आती है। लेकिन असलियत यह भी है कि जब आप कांग्रेस के सगे नहीं हुए तो बीजेपी में आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है? तो आप सिर के बल खड़े होकर चिल्लर पार्टी की तरह चिल्लाएंगे, इस तरह के बेतुके बयान देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसात्मक बयान देना, हिंसा की बात करना एक लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं इस मंच से कहती हूं, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो यह आपके इशारे पर कहा जा रहा है, आपका संरक्षण प्राप्त है। इस देश में लोकतंत्र में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप लगातार इन चीजों को होने दे रहे हैं तो यह आपके इशारे पर चीजें हो रही हैं और कही जा रही हैं। राहुल गांधी को इन चीजों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी अपना काम बेखौफ होकर कर रहे हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने देश के 4,500 से ज्यादा किलोमीटर पैदल नाप दिए, कन्याकुमारी से कश्मीर। उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक इस देश को जोड़े रखने के लिए यात्रा करी, अजनबियों से मिले, लोगों के आंसू पोंछे, लोगों को ढांढस बंधाया। इस देश को लगता है कि वो एक आखिरी उम्मीद है। बेरोजगारों को लगता है, युवाओं को लगता है, किसानों को लगता है, मजदूरों को लगता है, महिलाओं को लगता है। ये कुछ नहीं है। आप जितना राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलिएगा, आप उतनी ज्यादा अपनी फजीहत करवाइएगा लोकतंत्र के चुनावी मैदान में। और सबसे शॉकिंग बात, संजय गायकवाड़ ने भड़काऊ बयान दिया था, मगर पुलिस खुद एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं हुई। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया, तब जाकर बुल्ढाना पुलिस ने इस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज किया है। और अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विदेशी जमीन पर दरअसल राहुल गांधी ने आरक्षण के बारे में कहा क्या था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि नौकरशाही में, बिजनेस हाउसेस में पिछड़ों का, दलितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आरक्षण को खत्म करने की बात तभी की जा सकती है अगर इस समाज में बराबरी है, जो कभी हो नहीं सकती। ये उनके शब्द थे। मगर इन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भाजपा या एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जबकि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं 50% के दायरे को बढ़ाना चाहता हूं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो बात संजय गायकवाड़ ने कही है, मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने का नहीं है। यह व्यक्ति हिंसा की वकालत कर रहा है, हिंसा की बात कर रहा है ये व्यक्ति। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल ही रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्हें एक नहीं कांग्रेस ने 3 बार सांसद बनाया, उन रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। याद है आपको, भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा, उन्होंने यह कहा था कि जो हाल तुम्हारी दादी का कर दिया गया था वही हाल तुम्हारा होगा। मैं समझना चाहता हूं कि जिसने राहुल की दादी का वो हाल किया था, क्या भाजपा का यह नेता उनसे इत्तेफाक रखता है? क्योंकि जब आप यह कह रहे हैं कि जो हाल राहुल की दादी का कर दिया गया था वही हाल हम तुम्हारा करेंगे, इसका मतलब आप उस सोच से इत्तेफाक रखते हैं ना। और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इस सोच से इत्तेफाक रखती है? सबसे बड़ी बात, किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है दोस्तों। ना उस नेता पर जिसने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी, ना उस रवनीत सिंह बिट्टू पर जिसने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया, और अब संजय गायकवाड़ जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो जीभ काटेगा उससे मैं 11 लाख इनाम दूंगा। हर गुजरते दिन के साथ नेता विपक्ष के खिलाफ एक हिंसक भीड़ को खड़ा किया जा रहा है, हिंसक बयान दिए जा रहे हैं। और यह वो परिवार है जिसने एक नहीं कम से कम 2 नेताओं को हिंसा की बलि चढ़ा दिया। और अब एक बार फिर राहुल गांधी पर रोज भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसका प्रचार तंत्र झूठ बोल रहा है, उनके खिलाफ हिंसा की वकालत तक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, राहुल को आतंकवादी बताना, उनकी जीभ काटने की बात करना, यह किसी छुटभइये नेता ने नहीं कही है, ये सांसद और विधायक कह रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, गोदी मीडिया ने इस पर कोई डिबेट किया?
उल्टा मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर गोदी मीडिया के गुल्लू और कालू उस हिंसा को जायज ठहराने का काम करें। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल गोदी मीडिया में क्या क्या चल रहा था। न्यूज 18 में इन्होंने भाजपा की इस ट्रोल सांसद को खड़ा कर दिया था। न्यूज 18 चौपाल में कंगना रनावत ने कहा राहुल गांधी का कोई सिर पैर नहीं होता। मोहतरमा, आपने कहा था कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, जबकि आपने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि आपने ड्रग्स लिया था। आपने अपनी एक फिल्म के प्रमोशन में कहा था कि हम मनाली पहुंच के दारू पिएंगे। भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय करें, दारू पे। किसकी बात का सिर पैर नहीं है मैडम? आपके अगर एक एक बयान को मैं यहां अगर पेश करने लगूं ना, तो आपके सामने कपिल शर्मा का कॉमेडी शो फीका पड़ जाएगा। बहरहाल बाकी न्यूज चैनल्स, अरविंद केजरीवाल छोड़ेंगे पद, किसका बढ़ेगा कद, भाईजान को अल्टीमेटम छोड़ेंगे नहीं। जी न्यूज चला रहा है, भाईजान को अल्टीमेटम छोड़ेंगे नहीं। योगी का नया अस्त्र लॉन्च करने वाले हैं। पत्रकारिता कर लो, अस्त्र वस्त्र बाद में लॉन्च करते रहना, समझ गए? फूके हुए कारतूस हो तुम लोग। इस तरह की वाहियात चीजें चलाना बंद करो, यह पत्रकारिता नहीं होती है। आगे देखिए साहब, राम मंदिर पर बुलडोजर का ख्वाब, क्या बोल रहे हैं कांग्रेसी साहब? मैं नहीं जानता हूं क्या बयान दिया गया है, मगर राहुल गांधी की बाकायदा यहां पर तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं टाइम्स नाउ नवभारत से, राहुल गांधी को रोज जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और यह भाजपा के ट्रोल्स नहीं, यह धमकी भाजपा के नेता, सांसद, मंत्री दे रहे हैं, विधायक दे रहे हैं। क्या यह न्यूज चैनल्स डिबेट करेंगे? आगे देखिए साहब, वक्फ पर किसने बांटा हिंदुस्तान, हिंदू वर्सेस मुसलमान। हाउ टचिंग। टाइम्स नाउ नवभारत हिंदू वर्सेस मुसलमान कह रहा है। जी हां, रोज प्राइम टाइम में तुम वही कचरा परोसते रहते हो और कहते हो हिंदू वर्सेस मुसलमान। फिर ये पापा की परी क्या कह रही है? मोदी 3.0 को फ्लावर समझा था, लोहा सिंह निकले। वो पुष्पा का डायलॉग था ना कि फ्लावर समझे क्या। मैं इस पापा की परी को बताना चाहता हूं कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। फिर से सुनाता हूं इस पापा की परी को, अगर इन्होंने सुना नहीं है तो सुनिए। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे, और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। और अंत में न्यूज 18, राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देना बहुत मुश्किल, निर्मला सीतारमण। मगर निर्मला जी, राहुल गांधी को आए दिन जो जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी भाषण के दौरान कहा कि देश में कुछ लोग नेगेटिविटी, नकारात्मकता फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री, आप भूल गए आपके एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो रोज जहर उगलते हैं। आपने इस व्यक्ति टी राजा सिंह को सड़कों पर छोड़ा हुआ है, यह गली गली जाकर जहर उगलता है। जब आप यह कहते हैं कि लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो क्या आपकी नजरें इनायत इन पर जाती हैं? आपके विधायक हैं शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने तो सबका साथ सबका विकास का मजाक बना दिया था। मगर सुनिए प्रधानमंत्री नकारात्मकता पर क्या दुहाई दे रहे हैं, सुनते हैं। एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में
भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को, उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है, वही देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। मेरा मजाक बनाया जा रहा है, लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं। माफ कीजिएगा, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नकारात्मकता का प्रतीक बन गई है। रोज चाहे आपके वो छुटभैये प्रवक्ता हों, आपके नेता हों, आपके सांसद हों, आपके विधायक हों, रोज जहर उगल रहे हैं। और किसके खिलाफ उगल रहे हैं? नेता विपक्ष के खिलाफ। यानी कि विपक्ष का जो सबसे बड़ा चेहरा है राजनीतिक तौर पर, उस पर हमला किया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री पर कोई मजाक भी करता है तो उसे गिरफ्तार करने के लिए असम पुलिस जो है वो हवाई अड्डे पहुंच जाती है। आपको याद है कि नहीं? पवन खेरा विमान चढ़ने वाले थे, अचानक उनके प्लेन को उड़ने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि असम पुलिस पहुंच गई थी उन्हें गिरफ्तार करने, सिर्फ इसलिए कि पवन खेरा ने कुछ मजाक किया था। मजाक तो नहीं, बल्कि बीजेपी सरकार के 100 दिन पर कांग्रेस ने कुछ सवाल जरूर पूछे हैं। सुप्रिया सुनेत, आपसे कुछ सवाल हैं। 100 दिन आपके पूरे हुए हैं, 100 दिन की विफलताओं पर आपसे कुछ सवाल हैं। क्या आपके पास 5 साल का कोई विजन है? आप पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? आज असलियत यह है कि हम अपने पूरे नेबरहुड में आइसोलेटेड हैं। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। अर्थव्यवस्था, इनकम इनइक्वालिटी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा को लेकर आपके पास कोई योजना है? भ्रष्टाचार का झुंझुना आप खूब बजाते हैं, जिनको भ्रष्टाचारी बुलाते हैं उनको बीजेपी में शामिल कराते हैं। सेबी और अडानी पर कब बोलिएगा? एजेंसियों के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट आपको लगातार लताड़ लगाता है, लेकिन कब तक आप इन एजेंसियों को अपना फ्रंटल बनाए रखिएगा और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल करिएगा? असलियत यह है मोदी जी कि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। आरएसएस से आपके कटु रिश्तों का सच सबके सामने है। बीजेपी में सिर फुटौल और खींचतान सबके सामने है। सरकार दिशाहीन है। आपकी झूठी वाहवाही कुछ चरण चुंबक जरूर कर देते होंगे और आप उसमें खुश हो जाते होंगे, लेकिन इस देश की जमीनी हकीकत से अगर आपके 100 दिन को देखा जाए तो आप बहुत दूर हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर इस व्यक्ति का नाम उमर खालिद है। 4 साल से व्यक्ति जेल में है। यह व्यक्ति जेल में है, इसको लेकर तमाम जगहों पर बातें हो रही हैं। यह व्यक्ति क्यों जेल में है कोई नहीं जानता है दोस्तों। इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता है। यह व्यक्ति जो है वो सत्ता से सवाल पूछता है। हो सकता है आप उनसे इत्तेफाक ना रखूं, मगर यह कहना कि यह आतंकवादी है। जिस भाषण के लिए उमर खालिद को जेल में डाल दिया गया था, उसी भाषण में उमर खालिद संविधान की दुहाई दे रहे थे, संविधान को सर्वोपरि बता रहे थे। मगर आप और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही कहा था कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। एक नहीं, कम से कम आधा दर्जन भाजपा के नेताओं ने बयान दिया था, मगर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा था। प्रधानमंत्री को यह बात बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं लगी थी। प्रधानमंत्री ने ऐसे नेताओं को फटकार नहीं लगाई थी। मगर प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलते हैं, खुद को पीड़ित बताते हैं कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है, मगर आए दिन उनके नेता विपक्ष के खिलाफ भीड़ खड़ी की जा रही है। आपने एक बात पर गौर किया होगा दोस्तों, लगभग रोज मैं कार्यक्रम कर रहा हूं कि राहुल गांधी को यह कहा गया, राहुल गांधी को वो कहा गया। आप खुद बताइए, क्या यह कार्यक्रम जायज नहीं है? क्या नेता विपक्ष के खिलाफ इस तरह के हिंसक बयान देना जायज है? आप भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, आपको राहुल गांधी नहीं पसंद, आप तर्कों पर उनका जवाब दीजिए, मगर नेता विपक्ष के खिलाफ इस तरह से भीड़ खड़ी करना सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सवालों का जवाब नहीं है आपके पास, क्योंकि उनके तर्कों का जवाब नहीं है आपके पास। यह व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा पर निकला था, तब से लेकर आज तक रोज भाजपा का कोई ना कोई नेता उनके बारे में गलत बयानी करता है, झूठ बोलता है, और प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है मोदी जी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।